नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हमने एक नया सेशन शुरू किया है, अनुच्छेद। आज उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। पहली है बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसको बोलते हैं 19(1). और इसी के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। तो अगर इस प्रकार प्रश्न बने कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 19(1). ये ध्यान रखेंगे, 19(1) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। 19(2) में आती है, ये 2 हो गया। 19(2) में सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक, यानी आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं। 19(3) में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना सकते हैं। 19(4) में है भारत में सर्वत्र विचरण की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। 5 में आती है निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास कर सकते हैं भारत में। 6 आती है उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी जीविका का कार्य करने के लिए या कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो मोस्टली पूछी जाती है। 19(1) पूछा जाता है, ठीक है। तो 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता आती है और इसको बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 हो गया। अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जो अनुच्छेद 20 है उसमें बोला गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को अपराधी, किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा जब विधि के अनुसार अपराध सिद्ध ना हो। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसमें जो है कानून के अनुसार उसके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो। इसी को बोलते हैं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, वो अनुच्छेद 20 में है। तथा दूसरा इसमें ये बोला गया है एक बार के अपराध के लिए एक बार ही दंड मिलेगा, यानी अगर कोई अपराध किया है उसने तो एक बार के अपराध के लिए एक बार ही दंड मिलेगा उसे, एक बार अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। तथा स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी जबरदस्ती उसे जो है अपने खिलाफ जो है बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बोला गया है अनुच्छेद 20 में, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार लिखा आएगा इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। तो 20 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। फिर देखते हैं आगे 21 बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बोला जाता है इसको, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। ये ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न इस प्रकार आए कि जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21, ठीक। और ये अधिकार ऐसा है कि आपातकाल में भी जो है इसे छीना नहीं जा सकता। अगर आपातकाल की स्थिति लग गई है देश में, तब भी जो है जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये 21 में है। देखिए, 21 कै में जो है शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 21 कै में, ध्यान रखेंगे, ये जुड़ा गया 21 कै में शिक्षा का अधिकार। और आयु ध्यान रखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 21 कै में, यानी 21(1) या 21 कै, ठीक। आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।